में लाने की कोशिश करें। इसका एक ही मकसद है कि जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन का प्रोपोगंडा के खिलाफ अब होगा कोर्स ऑफ एक्शन और इसके लिए एक्शन ग्रुप की हो गई है तैयारी। और आज थी जंतर मंतर पर मीटिंग जिसका आह्वान किया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, आप कह सकते हो FVA। हाँ जी दोस्तों, और उसके वीडियो की झलक आखिर में कौन और किसने क्या कहा, आगे क्या होने वाला है, हम थोड़ा सा आपको उसके ऊपर हाईलाइट दिखाते हैं। सबसे पहले आप सुनिए बापू प्रगट सिंह साहब को। लग जाते यार मैनू तो कोई बुलाਉਂਦਾ ही नहीं गा और अज भी मरिया ते कल भी मरिया। सो इन्हां गल्लां नूं भी थोड़ा आप जी ध्यान रखना और चढ़दी कला दे नाल ये साडी संस्था दे जिन्ने भी पैरोकार आ जां जवान आ नाल आ सारे कभी कोई कभी ये नहीं कहूगा कि ये तां साडे बहुत गुस्से में थे और गुस्से में वो ललकार रहे थे कि हम यहां पर कसम खाएंगे, हम सैनिक हैं और जो भी आसाम से आए, केरला से, हम सबका स्वागत करते हैं। अब हमें कोर्स ऑफ एक्शन बना के सरकार के सामने बिल्कुल तगड़े होकर के उनका मुकाबला करना है, इन्होंने कहा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम साथियों। आज मैं कल की मीटिंग का ही भाग 2 लेके आया हूँ। इस तरह से आप भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक देखेंगे और भाग 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसको अपना जो राज्य को सुरक्षित रखने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकता की आवश्यकता थी। तो उसने एक सम्मेलन रखा और अड़ोस पड़ोस के जो उनके विचारों से सहमत थे उन राजाओं को निमंत्रण दिया। राजा को पता था कि टोटल कितने आने वाले हैं, कि जैसे कि 20 आने वाले थे और वहाँ पे 21 आ गए। राजा को चिंता हुई कि मैंने 20 बुलाए थे, 21 आ गए हैं। अब क्योंकि मैं अपना राज्य करता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि भी एक से मैंने वो इंट्रोडक्शन कर रखा है। जो कुछ भी है अपने मंत्री को बोलता कि भाई इसमें से चेक करो कि एक कोई नकली है या कोई चोर है या कोई घुसपैठिया है, वो है जो हमारा काम बिगाड़ देगा और हमारी जानकारी बाहर कर देगा। तो मंत्री बहुत ही तेज़ तर्रार, जैसे कि हमारे दाढ़ी मेजर है, तो उन्होंने बोला लो जी अभी किया। सबको राउंड में बैठा दिया, सबकी राशि पोशाक पहनी हुई थी और उन्होंने शुरू किया एक राउंड और सबको एक ही शब्द, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। एक राउंड में कोई नहीं बोला। दूसरे राउंड में तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तब भी नहीं बोला। तीसरे राउंड में जब वो बोलने लगा तो 8-10 आदमी के बाद में एक आदमी खड़ा हो गया गुस्से में कि मैं चोर नहीं, तेरा बाप चोर है, तू चोर है। पकड़ लिया कि साहब यही है घुसपैठिया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं माननीय JW नलिन तलवार साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल उन्होंने FVA पे अपना दवा ठोक दिया और तरीके से ठोका, बहुत भावुक होके जो उन्होंने गलती की, और साथ में ये भी एक रखा कि मैं अपने पिताजी का उद्देश्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वो भी अच्छी बात है। एक पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करे और उस उद्देश्य को हासिल करे। लेकिन किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमें 4 बातों का
विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। प्रेम, विश्वास, विनयता और सहन शक्ति। और अगर पांचवा लें तो सच्चाई। फिर वो सर्वगुण संपन्न राह हो जाती है उस उद्देश्य को पाने के लिए। लेकिन अगर इसमें से कुछ चीज़ों की कमी होती है तो फिर वो उद्देश्य पाना तो दूर, उस तरफ कदम उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे नहीं लगा कि इनमें से कहीं पर भी जो आपने बड़ू भावुक हो गए, अपनी मासूम शक्ल, और एक बार तो लग ही रहता जैसे आप रो ही देंगे और लास्ट में एक सांप के गले लग के आप रोए भी। जरूर 2 आंसुएं तो आंखों तो भरी होगी। अब आपने बोला कि गलती मेरी थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप क्यों माफ़ी मांगते हैं? आप तो राठौड़ साहब के ज़्यादा इतने करीब नहीं थे, तो वहाँ सच्चाई कहने से आप चूक गए कि भाई मेरी जगह है जो सेकंड दाढ़ी मेजर मद्रास में जोवा के अध्यक्ष माननीय मोहन रंजन जी, जिन्होंने आपको ये सलाह दी थी। और साथ में जब मीटिंग शुरू हुई थी तो उन्होंने प्रस्ताव भी खुद ही रखा था और ये भी बताया था कि मैंने इनको क्यों बुलाया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन सिंह के साथ वो 15 से जयपुर भी गए, साथ में काम भी किया, सब कुछ अच्छी तरह से जानते थे। तो यहाँ आपको खुद माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए और इस माफ़ी के लिए मोहन रंजनी को तैयार करना चाहिए। माफ़ी वो मांगे। अब आपसे एक विनती ये भी है कि आपने कल एक बहुत सच्चाई जो स्वीकार कर लिया, मैं आपके दिल को सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि आपने यहाँ पे बोला कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब अर्जुन सिंह राठौड़ ने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, तो मुझे मेरी पेरेंट्स जो हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स यूनिट, तो मुझे मेरी पेरेंट्स साबका अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने एफईए को त्याग दिया और अपने साहबा को ज्वाइन कर लिया, जिसका सबूत 14 सितंबर से शुरू हो गया था और आज तक उसका सबूत पे सबूत पड़े हुए हैं, भरे हुए पड़े हैं। क्योंकि कभी आपने एफईए के आप हुए नहीं और होते भी कहाँ से। अब अर्जुन सिंह साहब ने जो एक गलती कर दी थी कि बगैर सहमति पत्र के आपको 60-70% पद दे दिए थे, तो उनको भुगतान तो करना ही था ना, किया उन्होंने। क्योंकि उनका भी अति विश्वास था कि ये मेरे साथ थोड़ा ही करेंगे ऐसा। लेकिन आप लोगों ने दबाव जारी रखा, तो आपने वहाँ पे सापा को चुन लिया, एफईए को छोड़ दिया। उसके बाद में आपने अर्जुन सिंह के पत्र के बारे में बात किया कि वो इस तरह से बगैर साइन बगैर वो, और साथ में ये कह भी रहे हो कि भी वो किसका पत्र है। पूरे मीटिंग में मैंने रात को ही बोला कि 3 घंटे 18 मिनट में से अगर अनाउंसर का जो है, मतलब जो अनाउंस कर रहे थे वो साहब का, रंधावा साहब का टाइम निकाल दें, तो करीब 1.5 घंटे का जो मुद्दा था और 90% जो आपके प्रवक्ता थे वो सभी एफईए और अर्जुन सिंह के ऊपर पॉइंटेड थे और बात की उन्होंने। अब चाहे पक्ष में की विपक्ष में की, लेकिन इससे पूरी मीटिंग में एक जाहिर हो गया कि अगर साहब का आज अगर थोड़ी बहुत पहचान मिली है तो इसके लिए भी पिछले 5-6 महीनों से जो एफईए और अर्जुन सिंह करके अच्छा ग्राउंड तैयार हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, होना भी चाहिए। आप कोई दूसरे थोड़ी हो, एफईए आप ही का है, अब तो असली आपका है। अब तो कल कई लोग भी आपको आके जो इस एफईए में थे आपको ज्वाइन भी किया है, कोई झूठ नहीं है, सच्चाई है। तो अब आप उनको कैसे शामिल करते हैं? वो मेरे भाई दाढ़ी मेजर ने बोला कि अब तो इनमें से छांटना भी है 127 में से, और जब हम छंटनी करें तो कोई शायद 107 तक बच जाएंगे, तो छांट लीजिए। लेकिन जो अर्जुन सिंह साहब ने गलती की वो आप लोग मत करना, ठीक है ना।
आप लोग अब जो भी सहमति पत्र लो, कम से कम लेटर पेड पे तो लेना ही है, साथ में आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों का अपना कहीं 1 साल में मुझे क्रेडिट लगा नहीं, क्योंकि ये तो अगले वीडियो में आएगा, साहबा का क्रेडिट और साहब की सच्चाई, साहबा की सच्चाई वो बताऊंगा मैं। लेकिन अब आप जो भी करो, कम से कम 10 रुपये या 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर हर काम करो, ताकि कहीं पर भी आपको अपनी सच्चाई के लिए इधर उधर ना देखना पड़े। और जो बंदा आपके साथ में आए वो भी एक एफिडेविट ठोक के आए कि चाहे कुछ भी हो, मैं इधर से उधर नहीं होऊंगा। मेरी सलाह है, अगर आप बोलते हो कि मेरे पास में पैड और स्टैम्प है, तो साहब आप सच्चे होते तो आप बोलते कि भाई हाँ, मुझे अर्जुन सिंह राठौड़ ने बोला था कि भाई कठुआ मीटिंग का ही निकाल दो नोटिफिकेशन और जो एजेंडा, तो आपने बोला मेरे पास एजेंडा नहीं है, पेड ही नहीं है, सिले पुले सब चोरी हो गई। ये सारी बातें कम से कम आप किसी को मत बोलो, जो आपके अंदर बैठा हुआ भगवान से तो बात करो कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ झूठ, कौन पकड़ रहा है आपको, कौन एफआईआर कर रहा है आपके ऊपर? कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों करेगा? क्योंकि उससे कोई हासिल नहीं होने वाला है ना, है भी कुछ नहीं। तो आप ये जो सच्चाई से भागो मत, सच्चाई बताओ, ठीक है ना, कि मैंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, क्यों मैं, अच्छा दूसरी बात, अर्जुन सिंह के मन में खोट होती तो कठुआ के अंदर नाम पुकार पुकार के सभी को आपको सम्मानित करने के लिए मंच पे न बुलाते। हाँ ठीक है, लिस्ट टाइप हुई, उसके अंदर जिसका समर्थन पत्र था उसमें जैसे आपका नहीं था तो नाम छूट गया, तो बोला भाई प्रगट सिंह साहब का नाम छूट गया, तो बाद में पेन से ऐड कर दिया, समर्थन पत्र तब भी नहीं था। भाई साहब का एफई की घटक तो नहीं रही है। अब आप बोलते हो आप माँ हैं, तो अब लीगली माँ है या अवैध माँ है मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब बहुत जानकार हो, दिल्ली में बैठे हो, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मैं कुछ बोलूँगा तो आप सीधा मेरे को समन जारी कर दोगे। लेकिन जो लीगल अपना करते रहो। लेकिन जब दोबारा भी वहाँ पे एफईए को जो काउंसिल थी उसको खारिज करके और नया चुनाव होके दोबारा काउंसिल बन गई और एफईए रन कर गया और आज भी रन कर रहा है, आज भी उसके साथ में दूसरे संगठन है, एफईए के तो अपने है ही है, दूसरे संगठन देशव्यापी जो अपना समर्थन दे रहे हैं इस एकता के लिए, इस ओआरपी को पाने के लिए। लेकिन अब आप लोगों ने ओआरपी को तो पीछे छोड़ दिया। जैसे कल एक वक्ता था जो आप ही का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कल एक इंटरव्यू दे रहा था उस न्यूज़ 24 पे, तो बड़ा अच्छा मतलब बोला उसने कि ये सब कुर्सी का खेल है और कुछ नहीं है, कुर्सी चाहिए सबको। मैं उसके बाद में 101% सहमत हूँ, कुर्सी चाहिए, ओहदा चाहिए और कुछ नहीं। तो आप अभी स्वयं हो, आपकी कोई काउंसिल मुझे नहीं लगती कि है। और कपिल के कहने के बावजूद जब बताया हमारे भाई ने कि भाई कौशल साहब सीनियर उपाध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने माइक पे नहीं बोला कि मैं सीनियर उपाध्यक्ष हूँ। उनको बोल देना चाहिए था यार, बहुत हो, डर किस बात का, ठीक है ना। तो नरेंद्र जी सपना पूरा करो, अच्छी बात है। आप बोला मैं पेरेंट्स मेरी साहब का थी, तो इससे पहले भी आप एक पेरेंट्स थी, इससे पहले भी पेरेंट्स थी। अब आपकी पेरेंट्स कितनी हैं वो तो मुझे पता नहीं, वो तो आप ही जानते हो, आपको अपने दिल से पूछो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मालिक की घर की जब चक्की पीसती है ना, थोड़ी धीमी रहती है, बारीक बहुत पीसती है। और साथ में किसी भी सुहागन का सिंदूर की डिब्बी लेके अगर मांग भर लिया जाए तो आप उसके नाम की सुहागन नहीं हो जाओगे। उसके लिए आपको अपने सुहाग का ही सिंदूर चाहिए, किसी दूसरे की डिब्बी के मांग निकाल के मांग मत भरो,
आप उसके नाम की सुहागन कभी नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अपनी सुहाग कीजिए। ये मैं 2 बार बोल रहा हूँ और शायद आप समझ भी जाएंगे। कल का प्रोग्राम तो पूरा FEA के पे था। 90% लोगों ने FEA अर्जुन सिंह साहब, यही मुद्दा था। एजेंडे के नाम पे आप लोगों ने कम से कम कोई चीज़ तो बोलनी थी ना कि भाई ये प्रायोरिटी है और ये पीछे है, और हम मिलके ये सरकार के पास पहले करेंगे, ये बाद में करेंगे। लेकिन आपके प्रवक्ताओं को पता नहीं पहले बताया हुआ था क्या था कि आपने बोलना ही वही है और कुछ नहीं। एक हवलदार साहब को मैं सैल्यूट कर देता हूँ जिन्होंने अच्छी तरह से बोला कि भाई एकता के बगैर कुछ नहीं होगा। साथ में जो आपके खुद के हेड क्लर्क जो साहब थे, जो संस्थाओं के नाम गिना रहे थे, उनको भी सैल्यूट मारता हूँ कि अच्छी बात बोले कि एकता के बगैर कुछ नहीं होना। तो अब जो गलती नरेंद्र साहब, अर्जुन साहब ने की वो आप मत करना। आपको FEA की बधाई। FEA चीफ हो अभी आप या सेक्रेटरी हो, एक सील और एक पेड़ के साथ, जो पहले आपके पास था नहीं अभी आपके पास में आ गया, उसकी बहुत बहुत बधाई। और मेरे कोई त्रुटिपूर्ण शब्द हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन पिताजी का सपना पूरा करना है तो मैंने जो 5 गुण बताए उन 5 गुणों पे पक्का अमल करें। मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका हमराही हूँ, आपका हमदर्द हूँ। जय हिंद, जय भारत।